पता नहीं मैं मम्मी पापा को कैसे समझाऊं कि मुझे लव मैरिज करना है। मुझे तो लगता है वो लोग रिजेक्ट ही करेंगे, वो लोग कभी नहीं मानेंगे इस बात को। रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हमारे खानदान में आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं किया और आप लव मैरिज करने को सोच रहे हो। आखिर मैं उन्हें कन्विंस कैसे करूं, क्या बोलूं उन्हें। शायद इस वक्त आपके दिमाग में ये सब थॉट्स चल रहा होगा कि हाँ, मैं अपने मॉम डैड को ये बताने वाली हूँ कि मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, पर क्या वो लोग एक्सेप्ट करेंगे इस बात को, क्या वो लोग मानेंगे, पता नहीं क्या होगा। अगर आप ये जानना चाहते हो दैट हाउ डू यू कन्विंस योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स फॉर लव मैरिज, आप उन्हें ऐसे क्या कहोगे या फिर ऐसे उन्हें कैसे किस तरीके से आप उन्हें समझाओगे सच दैट दे विल एंड अप फीलिंग अ लिटिल इमोशनल फॉर यू एंड गेट कन्विंस बाय यू। ये जानने के लिए ये एपिसोड को एंडिंग तक ज़रूर देखना। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स, मुझे एक डीएम आया है एक लड़की से एंड उन्होंने डीएम में भी ये सेम प्रॉब्लम डिस्कस किया जो आई एम वेरी श्योर अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर फेसिंग, अ लॉट ऑफ बॉयज़ ऑल्सो मस्ट बी फेसिंग व्हेन इट कम्स टू घर परिवार को बताना कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो लेट्स रीड हर डीएम। हाय दी, मुझे एक लड़के से प्यार है एंड आई वॉन्ट टू मैरी हिम, लेकिन हमारे परिवार में आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं किया। मेरे परिवार वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और काफ़ी बार मेरे पापा ने मुझसे कहा कि सिर्फ वो ही डिसाइड करेंगे कि मेरे शादी किसके साथ होगा। बट आई कांट लिव विदाउट माई BF। मुझे उसी से शादी करनी है। अपने परिवार वाले को कैसे समझाऊं? आई एम स्केर्ड टू टेल देम बट आई वॉन्ट टू टेल देम। मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। ऐसे क्या कहूँ कि वो खुशी से मान जाए। तो सबसे पहली बात, आप डरो मत। डोंट बी स्केर्ड कि आप शायद परिवार के सबसे पहले इंसान होने वाले हो जो सारे नियम तोड़ने वाली हो। डोंट बी स्केर्ड, डोंट बी स्केर्ड टू बी अ चेंज मेकर। ठीक है, दैट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। तो अगर आपको ये चेंज क्रिएट करना है, यू आर नॉट डूइंग इट ऑन पर्पस, राइट? यू आर डूइंग बिकॉज यू लव दैट पर्सन। तो सबसे पहली बात, आप डरो मत। जैसे आपने कहा, जैसे आपने डिस्क्राइब किया आपके डीएम में कि आपके जो फादर है वो बार बार आपसे ये कहते हैं कि वो ही डिसाइड करेंगे कि आपके शादी जो है वो किसके साथ होगा। तो वो जब ये कर रहे हैं आपके साथ, what he is trying to do, he is trying to brainwash you, he is trying to somewhere be a little manipulative with you such that आप जब भी सोचोगे कि मुझे समझो लव मैरिज करना है तो आप शायद से अपने माइंड चेंज करोगे। तो आपके डैड को शायद नहीं पता, मे बी ही नोज, मे बी ही डजंट नो, शायद उनको थोड़ा बहुत डाउट होगा उनके मन में। बट इवन अगर समझो डाउट नहीं भी है तो फिर भी वो जानबूझकर ये आपसे कहते रहते हैं कि वो ही डिसाइड करेंगे, वो ही डिसाइड करेंगे, ताकि आप लव मैरिज के बारे में बिल्कुल भी सोचना। सो डोंट लेट दैट अफेक्ट यू। जो भी आपका डिसीजन है, जो भी आप चाहती हो लाइफ में, स्टिक टू दैट थिंग। अगर आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली जाके पापा को बोलूँ या पूरे परिवार वाले को बोलूँ कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप डायरेक्टली बोलोगे तो वो लोग डायरेक्टली मना करेंगे, वो लोग रिजेक्ट करेंगे। तो ये सिचुएशन में आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली सोचना होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको उन्हें कन्विंस करना होगा। सो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको अपने डैड, बिकॉज यू आर सेइंग कि बार बार आपका डैड ही ये कहते रहते हैं दैट ही विल डिसाइड, ही विल बी द वन टू डिसाइड द बॉय फॉर यू, सो यू नीड टू विन हिज कॉन्फिडेंस। तो जैसे आप उनका कॉन्फिडेंस जीत लेते हो, यू विल ऑटोमेटिकली विन द एंटायर फैमिली का कॉन्फिडेंस। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो बॉन्डिंग है आपके डैड के साथ, यू नीड टू बिल्ड दैट बॉन्ड, यू नीड टू इंक्रीज एंड मेक दैट बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जितना हो सके आप अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करो, टॉक टू हिम अ लॉट, प्ले सम बोर्ड गेम्स, चेस वेस, ये सब खेलो उनके साथ। जो भी क्वालिटी टाइम है, जैसे कि टीवी देखते हो तो टीवी उनके साथ देखो, उनसे बातें करो। जो भी बातें जैसे कि आपके लाइफ के बारे में, आपके पढ़ाई या करियर के बारे में जो बातें हैं, आपके फ्रेंड्स के बारे में, उन्हें खुल के ये सब चीज़ें बताओ। सो व्हाट हैपन्स इज, जब आप अपनी बॉन्डिंग जो है वो डेवलप कर रहे हो आपके डैड के साथ, ही विल स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल कॉन्फिडेंट अबाउट यू। थोड़ा बहुत वो इमोशनल भी फील करेंगे। वो जो अटैचमेंट है, बाप बेटी का अटैचमेंट, वो अटैचमेंट बढ़ते जाएगा।
So that is the first and most important step that you need to do is increase your bonding with your father. तो ये चीज़ करते करते ना थोड़ा टाइम निकल जाएगा, मे बी कुछ हफ्ते, कुछ महीने, पता नहीं, कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकल जाएगा. बट इन द मीनवाइल जैसे आपके परिवार वाले कुछ रिश्ता लेके आ रहे हैं, आपके लिए प्रपोजल्स लेके आ रहे हैं अरेंज मैरिज के लिए, तो आपको कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा टू डिले दैट. या फिर आप बहाना बनाओ या फिर उन्हें रिजेक्ट करो जो भी प्रपोजल्स आ रहे हैं. एंड ये टाइम पे जब आप रिजेक्ट कर रहे हो प्रपोजल्स को, तो आपके डैड जो है, क्योंकि आपका साइड में उनके साथ जो बॉन्डिंग है इतने हफ्तों से, इतने महीनों से, क्योंकि वो दिन पे दिन इंक्रीज होते जा रहा है, स्ट्रांग होते जा रहा है. सो व्हेन यू आर रिजेक्टिंग एनी प्रपोजल, आपके डैड जो है वो आपके साथ खड़े होने वाले. वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये क्या मतलब रिजेक्ट कर रही है बार बार. ही विल थिंक दैट नहीं, थोड़ा बहुत ठीक है, वो रिजेक्ट कर रही है, मे बी उनको पसंद नहीं वो लड़का, तो आई विल टेक हर साइड, लाइक ठीक है, अच्छा मतलब आई लव माई डॉटर वेरी मच. और वो थोड़ा बहुत उस एंगल से सोचेंगे. बट फिर भी वो क्या मन में सोचेंगे कि नहीं, वो ही डिसाइड करने वाले. ठीक है. सो वॉट यू नीड टू डू इज व्हेन यू आर गेटिंग अरेंज मैरिज प्रपोजल्स, साथ ही साथ बस उन्हें रिजेक्ट करते जाओ या कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बनाते जाओ. देन द नेक्स्ट थिंग जो आपको करना है इस, एक दिन आप उन्हें बोलो कि पापा मैं आपको मेरे फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, मैं शायद उन्हें बुलाना चाहती हूँ घर पे, आई वॉन्ट यू टू मीट ऑल माई फ्रेंड्स. ठीक है. तो जब भी वो हाँ बोले, ऑब्वियसली हाँ बोलेंगे, ठीक है मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी बेटी इतना कहती रहती है अपनी फ्रेंड्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, ये सारी चीज़ें मुझे बोलती रहती है, तो आई वॉन्ट टू नो अ लिटिल मोर कि कौन है उनके फ्रेंड्स, मिलना चाहती हूँ उनके फ्रेंड्स के साथ. सो वॉट यू हैव टू डू इज़, वो टाइम पे आप अपने BF को समझाओ दैट ही हैज़ टू कम अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स. मतलब वो आपके सारे फ्रेंड्स के साथ वो आ जाए आपके घर पे. एंड जब आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो आपके सारे फ्रेंड्स को आपके परिवार वालों के साथ, स्पेशली आपके डैड के साथ, ये डायरेक्टली कुछ मतलब आप इंडिकेशंस मत देना कि ये कुछ स्पेशल इंसान है, बाकी सब फ्रेंड्स है और ये थोड़ा स्पेशल है, ऐसा कुछ नहीं. जनरली आप सबको इक्वली और बराबर आप सबको इंट्रोड्यूस करवा दो कि ये मेरा फ्रेंड है, ये है, ये है, ये है. बस सबको इंट्रोडक्शन करवा दो. सबके बारे में थोड़ा बहुत आप बता सकते हो अपने पेरेंट्स या अपने परिवार वालों को. अभी यहाँ क्या होता है, आपके डैड को पता है कि ठीक है ये जो लड़का है ये मेरी बेटी का फ्रेंड है, तो नाउ ही जस्ट नोज हिम एज अ फ्रेंड, ही डजंट नो एनीथिंग मोर अबाउट दैट. नाउ व्हाट यू नीड टू डू ओवर द मंथ्स इज, एक बार जब ऐसा आपको लगता है कि ठीक है थोड़ा बहुत आप कॉन्फिडेंट हो कि पापा के साथ बॉन्डिंग अच्छा बन चुका है एंड थोड़ा बहुत आप उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हो, तो ओके, इफ़ यू डायरेक्टली गो एंड टेल हिम कि डैड वो जो मेरा फ्रेंड है ना, वो लड़का वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है. अगर आप डायरेक्टली बोलोगे तो ही विल गेट वेरी एंग्री. ठीक है, उन्हें शॉक लगेगा एंड ही विल नॉट अलाउ यू टू टॉक. वो बहस करते रहेगा आपके साथ और शायद से जो नेक्स्ट प्रपोजल आएगा वो फटाक से आपका शादी ज़बरदस्ती से करवा सकता है. तो डोंट डू दैट, डोंट डायरेक्टली गो एंड टेल हिम. वॉट यू कैन डू इज़, आप एक खत लिखो, एक बहुत ही इमोशनल खत लिखो. एंड आप शायद से एक दिन जब भी वो आप घर पे हैं, अपने कमरे में कुछ काम कर रहे हैं, आप बस जाओ उनके पास और कहो पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि आप ये पढ़ें, और वो खत उनके हाथ में दे दूँ. अभी आप शायद से सोच रही होगी कि मैं उस खत में ऐसे क्या लिखूँ, ऐसे मैं क्या बोलूँ कि सच कि वो इमोशनल हो जाए. पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आप जो भी इंसान मेरे लिए चूज़ करोगे वो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो आपका चॉइस है. लेकिन मैं उस इंसान से कभी प्यार नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने अपना दिल ऑलरेडी किसी और को दे दिया है. वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है और मेरा प्यार भी, और आप तो उसे मिल भी चुके हो. आई नो पापा कि ये सब पढ़कर आपको शॉक लगा होगा, मुझ पे भरोसा उठ गया होगा और शायद आप मुझसे नफ़रत भी करने लगोगे. मुझे ये भी पता है कि आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं किया है हमारे ख़ानदान में, और मैं शायद वो पहली इंसान होने वाली हूँ. पर एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि अगर आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया तो आप अपनी बेटी को एक नया जीवन देने वाले हो. आज अगर आपने मेरे साथ दिया तो ख़ानदान में, रिश्तेदारों में लोग बातें ज़रूर करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी बेटी को सपोर्ट किया.
लेकिन अगर माँ बाप ही खुद अपने बच्चे को उनके ज़िंदगी की खुशियाँ ढूंढने में सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन मदद करेगा। अगर आप अपनी बेटी को ज़िंदगी भर खुश देखना चाहते हो देन प्लीज़ मेरे साथ खड़े रहो। आई नो ये मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन आप अपने बुढ़ापे में कभी नहीं पछताओगे कि मैंने कभी अपनी बेटी का साथ नहीं दिया जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। पेरेंट्स इंसान ही होते हैं। फॉरगेट द रिश्तेदार, फॉरगेट बाकी सारे ख़ानदान, बाकी सारे लोग परिवार में। मॉम एंड डैड सबसे ज़्यादा करीब होते हैं टू देयर चिल्ड्रन। अगर आप अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाते हो आपके पेरेंट्स के साथ, एंड देन अगर आप ऐसी इमोशनल बातें आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करते हो, इन योर केस योर फादर के साथ, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक थॉट तो रहेगा कि मेरी बेटी ने ये बात मुझसे कहा दैट शी वॉन्ट्स टू मैरी समवन ऑफ हर चॉइस, शी वॉन्ट्स टू मैरी हर लव, और मैंने उस इंसान से भी मिल चुका हूँ एंड थोड़ा बहुत जितना भी मैं जानता हूँ वो लड़का ठीक ठाक था। अभी शायद मैं और थोड़ा अगर जानूँ उस लड़के को देन मे बी परिवार वाले से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे और देख लेते हैं। बट इफ़ यू डायरेक्टली गो एंड टेल कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मुझे शादी करना है, मुझे तो शादी करना ही कैसे भी, एंड इफ़ यू डोंट इमोशनली गेट टू हिम, तो फिर वो तो रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो अगर आप ये ऐसे कोशिश करूँगी स्टेप बाय स्टेप, ये पूरे एक जर्नी है, आई नो ये टाइम लगेगा इसमें, तो आपको ना पेशेंस रखना होगा। आप ऐसे मत सोचो कि नहीं मुझे जल्दी जल्दी बोलना है, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी मैं चाहती हूँ कि वो एक्सेप्ट करे। ये जल्दी जल्दी वाला चीज़ नहीं है, टाइम लगेगा इस चीज़ में, लेकिन आपको पेशेंस के साथ, धीरज के साथ ये सब चीज़ करना होगा स्टेप बाय स्टेप। एंड ये टाइम पे शायद से आपके पेरेंट्स, आपके पापा भी बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करेंगे। जैसे वो एक लेटर, ये जो लेटर आप देंगे उनको, जैसे वो पढ़ेंगे मे बी ही विल स्टॉप टॉकिंग टू यू और मे बी ही माइट रिएक्ट इन अ सर्टेन वे। लेकिन आपको इस बात का मेंटली आपको प्रिपेयर होना होगा दैट ओके, अगर वो ऐसे रिएक्ट करेंगे देन आई विल बी रेडी फॉर इट एंड आई विल बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। बट आई होप इससे आपको थोड़ा बहुत एक सोल्यूशन मिला होगा कि मैं एग्जैक्टली कहूँ, क्या कहूँ, किस तरीके से उन्हें मनाऊं, स्पेशली इन योर केस बिकॉज योर डैड इज़ द मेन पर्सन हुम यू नीड टू फर्स्ट कन्विंस। आई जस्ट होप समवेयर दिस हैज़ हेल्प्ड यू। और जो मेरे बाकी दर्शकों हैं जो सोच रहे हैं कि हाँ हमारे साथ भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है लाइफ में, डर लग रहा है, कैसे मनाऊं, कैसे कन्विंस करूं, कैसे समझाऊं कि बॉयफ्रेंड भी है, ये कैसे उन्हें समझाऊं। तो अगर आप ये जानना चाहते हो दैट हाउ टू टेल योर पेरेंट्स दैट यू हैव अ बॉयफ्रेंड, तो मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई है। आप वो वीडियो डेफिनेटली चेकआउट करना मेरे चैनल पर, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आज का एपिसोड हम यही ख़त्म करते हैं। ये वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हमारा जो परिवार है वो बढ़ते रहे। एंड येस, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो डेफिनेटली कर सकते हो। ओके देन, मिलते हैं बहुत जल्दी विद अ न्यू एपिसोड। टिल देन, बाय।